इस बाइबल को सिर्फ एक किताब और एक कॉपी समझ करके मत रखिएगा, बट रीड इट एवरी डे। हर दिन इसको पढ़िए, सुबह दोपहर शाम पढ़िए। इट विल ब्लेस यू, आपको आशीषित करेगा, इतना आशीषित करेगा कि आपके पास समाने की जगह नहीं होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्यों के अनुग्रह से दूर मत रहिएगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, थोड़ी देर मेरे साथ आप रहेंगे, रहना ही होगा आपको, क्योंकि ये खुदा का कलाम है जो मुजस्सम होकर के वचन देधारी हुआ, वचन देधारी हुआ। आज ये वचन हमारे देह में धारी होना चाहिए। इट हैज टू कम into our lives, into our bodies, into our mind, into our hearts। ये वचन को ट्रांसलेट कर दीजिए अपने जीवन में, भर लीजिए वचन से, इतना भर लीजिए। ये वचन इतना है मित्रों, आपको ऐसा वचन कहीं मिलेगा नहीं, इसकी अवहेलना मत कीजिएगा। इस बाइबल को सिर्फ एक किताब और एक कॉपी समझ करके मत रखिएगा, बट रीड इट एवरी डे। हर दिन इसको पढ़िए, सुबह दोपहर शाम पढ़िए। इट विल ब्लेस यू, आपको आशीषित करेगा, इतना आशीषित करेगा कि आपके पास समाने की जगह नहीं होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्यों के अनुग्रह से दूर मत रहिएगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, आप मेरे साथ अगर हैं तो एक बार जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड, और थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 3री आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनिए कितनी खूबसूरत बातें, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तो मैं से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर से हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसी ही सबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, सब अंगों का एक सा ही काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, यह अनुग्रह कहां से आया है क्योंकि हमको दिया गया है। यह अनुग्रह हमको दिया गया है, इसलिए सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, मनुष्यों का भी अनुग्रह आप में होना चाहिए। जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला है तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोग को जो कुछ अवश्य हो उसमें भी उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करो, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। भरसक जरूरी नहीं है, आप पर दबाव नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि भरसक एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बनाए रखो। लूका की इंजील 2रा अध्याय 52वीं आयत अगेन। और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर के मनुष्यों के अनुग्रह में क्या करता गया? बढ़ता गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह ऑलरेडी आपके साथ है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको मनुष्यों का भी अनुग्रह चाहिए, मनुष्यों का भी अनुग्रह चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्यों का अनुग्रह नहीं होगा तो आपका बढ़ना घट जाएगा। जानते क्या होगा? फिर आप घमंडी हो जाएंगे। वन वर्ड घमंडी हो जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह के साथ साथ मनुष्यों का भी अनुग्रह होना चाहिए। हम बात कर रहे थे उत्पत्ति में, यूसुफ की बात कर रहे थे। 39वां अध्याय जल्दी से पढ़िएगा, उत्पत्ति का 39वां अध्याय, और उसकी कौन पढ़ेगा? 39वां अध्याय 21वीं आयत कौन पढ़ेगा? 39वां अध्याय उत्पत्ति का और उसकी जी। पर यहोवा हाँ यूसुफ के ठीक संग रहा, बिल्कुल ठीक, और उस पर करुणा की हाँ, और बंदीगृह के दरोगा की, और उस पर करुणा की। देखिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है तो मनुष्यों का भी अनुग्रह आप पर होता है। यह वन वे नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको चाहिए, लेकिन आप चेक कीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि नहीं। अगर मनुष्यों का अनुग्रह आप पर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब
परमेश्वर यूसुफ के संग संग था, परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के साथ था। सब लोग उससे खिसियाते थे, सब उससे बैर रखते थे, सब लोग कहते थे भाग जा यहां से, तू बड़ा बेकार है, तू तेरी बोली ठीक नहीं है, तू बड़ा घमंडी। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर उसके साथ था। तो बंदी गृह का जो दरोगा था, अच्छे लोग नहीं होते दरोगा लोग, दरोगा लोग तो मारपीट करते, दरोगा लोग तो कस में रखते, दरोगा लोग तो गलत गलत बात बोलते। लेकिन चूंकि परमेश्वर का अनुग्रह था, अब आगे पढ़िए जी। और बंदीगृह के दरोगा सिपाही नहीं, सिपाही लोग तो कुछ ले दे करके ठीक ठाक भी, ये जो दरोगा था है, बंदीगृह का दरोगा का भी अनुग्रह की उसका भी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई। इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह था, तो बंदी गृह के दरोगा की भी अपने बॉस को चेक कीजिए, अपने मालिकों को चेक कीजिए, आर दे इन फेवर ऑफ यू। कहीं ना कहीं मनुष्यों का भी अनुग्रह आपको चाहिए, आपके काम से, आपके व्यवहार से। बंदी गृह का दरोगा यूसुफ पर अनुग्रह करता है, सब कैदियों के ऊपर उसको अधिकारी बना देता है। चेक आउट, वेयर आर यू वर्किंग। मसीहियों, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे काम काज के एरिया पर एक असर होना चाहिए। थैंक यू। हमारे फादर बार बार कहते थे कि बेटा, एक क्रिश्चियन के रूप में लोग तुमको हेट करें चलेगा, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमको बैर करेंगे, तो यीशु मसीह के नाम के कारण बैर करे चलेगा। लेकिन लवीन मोरार के नाम बैर कर रहे, अरे बेकार का आदमी, बात करना नहीं आता है, इसको टाइम पर काम नहीं करता है, नम्र नहीं है, दीन नहीं है, घमंडी है। आपको मनुष्यों का भी अनुग्रह चाहिए, और ये टीचिंग हमारे चर्चेज में नहीं होती है। हम लोग थोड़ा सा कुछ हो जाता है, हम लोग घमंडी हो जाते हैं। अनुग्रह कब मिलेगा? जब आप दया उसके पात्र होंगे, अनुग्रह के पात्र होंगे, तो आप पर अनुग्रह किया जाएगा। और यीशु केवल परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं, मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ता गया। और अभी हमने पढ़ा, सब लोगों से मेल मिलाप रखो, भरसक मेल मिलाप रखो। ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट, मसीही समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी हमने पूरा लंबा चौड़ा आपके सामने पढ़ा, पौलुस ने किस तरीके से समझाया, घमंडी मत हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, एक्साइटेड रहो, आलसी मत हो, अच्छा काम करने में आगे बढ़ करके रहो। आप है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि देखिए, अगर आप मेल मिलाप, हमको किसी से मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम अपने में रहते हैं, सब मत कीजिए, मारे जाएंगे आप। मैंने कहा मारे जाएंगे आप। अभी हमने पढ़ा रोमियो में, भरसक सबसे मेल मिलाप करो, आपस में आदर करने में बढ़ जाओ। क्या बोल रहे हैं मारे जाएंगे, मारे जाएंगे? आइए ना, न्यायियों की पत्री में, न्यायियों की किताब में आइए, न्यायियों की किताब में आइए। हम कहीं इधर से नहीं बोल रहे, न्यायियों की पुस्तक। अभी वहां राजा नहीं थे, कोई हाकिम नहीं था, एक गोत्र था, दान था ना, दान था, याकूब का एक बेटा था, दान था। न्यायों की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। मैंने कहा भरसक मेल मिलाप नहीं रखेंगे और मनुष्यों का अनुग्रह नहीं होगा तो आप मारे जाएंगे। हम तो अकेले रहते, हम तो किसी से मतलब नहीं रखते, हम तो बिल्कुल अलूफ रहते, हम तो ना चर्च जाते हैं, हम तो फेलोशिप में नहीं जाते, हम तो प्रेयर मीटिंग में नहीं जाते, हम तो वॉच नाइट सर्विस में नहीं जाते, हम अपना। आइए, न्यायों की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और पहली आयत। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे। ठीक है, उनका राजा नहीं था तो राज्य नहीं था, तो दानी लोग कोई जगह ढूंढ रहे थे। मैं आगे चलता हूं, क्योंकि इस्राएली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक ना मिला था। हम तो पुराने नियम की पुस्तक देख रहे हैं, सब आपको जानना चाहिए। पुराने नियम नहीं जानेंगे तो नया नियम समझ नहीं पाएंगे, लूका 2:52 कभी समझ ही नहीं पाएंगे, कि परमेश्वर के अनुग्रह तक ही रह जाएंगे, मनुष्यों का अनुग्रह समझ ही में नहीं आएगा। आपको नए पुराने नियम में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, उनका भाग अब तक ना मिला था, क्यों नहीं मिला था ये हम कभी बाद में देखेंगे। तब दानियों ने अपने सब कुल में से 5 शूरवीरों को, देखिए 5 का पहले ही जिक्र हो गया, 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल से देश का भेद लेने के लिए और उसमें देखभाल करने के लिए भेज दिया। अब यहां तक हम, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं नीचे पढ़ रहा हूं, 7वां पद। अब है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैश को जाकर, एक जगह थी लैश, वहां के लोगों को देखा कि सिदोनियों की नाई निडर,
बेखटके और शांति से रहते हैं। क्या कह रहे थे? निडर, बेखटके और शांति। भैया बड़ी शांति। हम तो दूर रहते, चर्च नहीं जाते, बड़ी शांति। हाँ, हम तो पीस चर्च से नहीं जुड़े, हम तो दशवांश नहीं दे। मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ना है आपको। अभी सुनते रहिए आप। ठीक है, शांति से रहते कितने दिन रहोगे? और उस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम से रोके। और ये सिदोनियों से दूर रहते थे और दूसरे मनुष्यों से कुछ व्यवहार नहीं रखते थे। घमंडी थे, हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपना खाएंगे पकाएंगे अपना रहेंगे। देख रहे भैया, अभी आप सुनते रहिए। भाई तो निडर रहते थे, बेखटके रहते थे, दूसरे मनुष्यों से, आसपास जो लोग थे उनसे कुछ व्यवहार नहीं रखते थे। अब आप आइए 27वें पद पर। भरसक, हम अपने विषय से नहीं हटे, हम अनुग्रह की बात कर रहे हैं। भरसक हर मनुष्य से क्या रखो? मेल मिलाप रखो, व्यवहार रखो, मिलजुल करके रहो, जितना भरसक, जितना रख सकते हो। ठीक है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होना है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है, उससे दूर रहिए। लेकिन क्रिश्चियनिटी इज ए वेरी बैलेंस्ड रिलीजन, बहुत ही बैलेंस है। तराजू का जो पल रहा है ना, वो बिल्कुल बैलेंस है। आपको पापियों के मार्ग से बचाती है, ठट्टा करने वालों की मंडली से बचाती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यह भी कहती है मनुष्यों से मेलजोल रखो, भरसक मेलजोल रखो, अपने आप को कम जानो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ जाओ। वो आए तो बैठे हुए हैं आप, आगे सुनिए। और वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहितों को साथ ले लैश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया। अब इसकी वजह क्या थी? अगर मेल मिलाप करते आशु भाई तो हम आते आपके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन आपने तो मेल ही मिलाप नहीं रखा। अब उसकी वजह, कैसे फूंक दिया, कैसे मार डाला, कैसे तलवार, कैसे अटैक कैसे हो गया? 28वां पद इसलिए हो गया जी, क्या 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 कहता है? पढ़िए। और कोई बचाने वाला ना कोई था। बचाने वाला ना था, कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि वो सिदोन से दूर था और वे मनुष्यों से कुछ व्यवहार नहीं रखते थे। डोंट मिस द फेलोशिप। चर्च से आपको जुड़ना ही होगा। अरे मैं तो आता हूं, मेहमान के समान आता हूं, एक संडे आता हूं, 2 संडे, तो ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी एक संडे आएंगे, 1-2 संडे गायब हो जाएंगे, आपको भी तो जरूरत पड़ेगी कभी। अरे नहीं, हम लोग तो बड़े बेखटके और निडर और आराम से रहते, जिस दिन मुसीबत आ जाएगी ना उस दिन पता चल जाएगा आपको। ये लैश के लोग जो थे वो बेखटके रहते थे, निडर रहते थे और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। एक दिन जब अटैक हो गया तो नगर भी फूंक दिया गया, सब तलवार से मारे गए, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं था। आपको मनुष्यों का अनुग्रह चाहिए, ताकि रात में जरूरत पड़ जाए आपको तो एक कॉल करे, पाजी साहब मेरा बच्चा बीमार है, मेरी बच्ची बीमार है, मेरे घर में ये हो गया, मेरे वो घर में, आपकी मदद की जा सके। आपको व्यवहार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। आप परमेश्वर के अनुग्रह में तभी तक बढ़ सकते हैं जब तक मनुष्यों का अनुग्रह भी उसके साथ साथ चलता रहे। और बाइबल बार बार कहती है कि आपको मनुष्यों का अनुग्रह होना ही पड़ेगा। पुराने नियम में कई जगह पढ़िएगा, नीति वचन, नीति वचन ने लिख दिया, सुलेमान ने क्या लिखा? नीति वचन, और उसका 3रा अध्याय 4थी आयत, कौन पढ़ेगा जल्दी से? जी सिस्टर, और आपके तू परमेश्वर, और तू परमेश्वर और मनुष्य, नहीं, उसके पहले पढ़िएगा, जरा एक पद पहले पढ़िएगा जी। कृपा और सच्चाई हाँ, तुझसे अलग ना होने पाए। सुनिएगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए जी, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई, आप कृपालु हैं, आप सत्य हैं, आप सच्चा बोलते हैं क्योंकि आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सच्चा है, तो कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, उसको अपने गले का हार बनाना जी, और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। ठीक, और तू परमेश्वर, हाँ, तब तू परमेश्वर और किसका? मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा जी। सिर्फ अगर कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं होगी, उसको आप अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखेंगे, गले का हार बनाएंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह तो मिलेगा भी, मनुष्यों का भी अनुग्रह मिलेगा। यीशु बुद्धि, डील डॉल, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आपको जानना पड़ेगा
कि ये मनुष्यों का अनुग्रह आएगा कैसे। रोमियो की पत्री जो हमने पढ़ा अभी 12वां अध्याय पढ़ते रहिएगा, कहाँ कमी हो रही है। कहीं घमंडी तो हम नहीं हो रहे, कहीं उन्माद, आत्मिक उन्माद तो नहीं कम हो रहा। चर्च के प्रति ठंडे हो गए, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी ये आ रहे किसी से मिले नहीं, हम तो आते हैं भैया कुर्सी गर्म करते, हम तो निकल लेते, हम तो किसी से फेलोशिप नहीं रखना चाहते, किसी को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलना चाहते, किसी को। ऐसा मत कीजिए, कहीं मारे ना जाए आप दूसरे मनुष्य। ठीक है, अपने आत्माओं को पहचानिए, अपनी हद रखिए, अपनी सीमा रखिए, लेकिन भरसक हर मनुष्यों से मेलजोल रखिए। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं इस कॉलोनी में आया, अकेला मसीही में, सारे नॉन क्रिश्चियन लोग, लेकिन अपने व्यवहार से मैंने बना रखा था सबसे। और ये शायद 1994 की बात है, जब हम 92 में आए, 94 में ही एक कांड हुआ था उड़ीसा में, जब वो मिशनरी स्टेन्स थे, उनको गाड़ी में जला दिया था, आपको याद होगा ना, उनके बच्चों के साथ। तो जनवरी का महीना था, बहुत बवाल हुआ और वो हुआ। तो सरकार ने सारे चर्चेस की सुरक्षा की और मुझे याद है कि 4 पुलिस वाले थाने से भेजे गए और हमारे दरवाजे पर वो आ गए। तो हमने पूछा कि जी कहिए, कहने कि वो चूँकि ऐसा माहौल चल रहा है तो सरकार की ओर से सब चर्चेस को और जो पादरी लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है और हम लोग थाने से भेजे गए हैं, तो आपके यहाँ हमारी सुरक्षा है। तो मैंने ठीक है बैठ जाइए, तो कुर्सी उर्सी दे दिए, वो बाहर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन बजने लगा, मेरे जितने पड़ोसी थे वो कॉल करने लगे, क्या हो गया मुरार साहब, आपके घर पर सामने पुलिस बैठी है, पुलिस बैठी है। हमने कहा भाई वो ऐसा ऐसा कांड हुआ है उड़ीसा में और उसकी वजह से थोड़ी सुरक्षा के लिए। बोले अरे मुरार साहब क्या आप बोल रहे हैं, हम लोग के रहते आपके ऊपर कोई अटैक हो जाएगा, हम लोग के रहते हुए आप ये पुलिस वुलिस हटाइए, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। और मुझको भी समझ में आया, फिर मैंने जाके कहा भैया ये चाय पानी का पैसा लीजिए, जाइए आप लोग चौराहे पर रहिए, यहाँ हमारे घर के सामने ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा हम हैं ना आप लोग के साथ, भरसक एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, आपको सुनाम होना चाहिए, बदनामी नहीं होनी चाहिए आपकी, आप अपने विश्वास पर स्टैंड रहिए। आप पूछिए इलार के लोगों से, हमारे फादर 40 साल तक उस नॉन क्रिश्चियन गांव के सरपंच रहे, प्रधान रहे, लोग उनको चुनते थे, भरसक मेल मिलाप रखते थे, कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने फेथ से। संडे के दिन कई बार नेता लोग आते थे, अधिकारी लोग आते थे, ये करना होगा, बोले कर लीजिए आप, हम चर्च छोड़ करके नहीं जाएंगे। और आज तक मुझे याद कभी उन्होंने चर्च नहीं छोड़ा, सब काम हुआ, उनके सरपंची के भी काम हुए और वो अकेले क्रिश्चियन प्रधान थे पूरे यूपी में एक टाइम में, और लोगों ने उनको सेलेक्ट किया था। मुझे याद है मैं कई बार हंसता था, पीठ पीछे, हम लोग तो छोटे बच्चे थे, तो गांव के लोग क्या क्या बोलते थे हमारे फादर के खिलाफ, क्रिश्चियन होने के नाते ये प्रचार करते, ऐसा करते वैसा। लेकिन जब मैं अपने पापा के साथ गांव में जाता था तो वही लोग जो क्या क्या बोलते थे वो खड़े होकर के सलाम करते थे। हम कहे देखो ये सलाम, क्योंकि वो भरसक मेल मिलाप करते थे। मसीहियों आपका आस पास में नाम होना चाहिए, पड़ोसियों में नाम होना चाहिए, मनुष्यों का अनुग्रह होना चाहिए। परमेश्वर का जब अनुग्रह रहेगा तो परमेश्वर आपको मनुष्यों का भी अनुग्रह दिलवाएगा। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? भजन संहिता 112 और 5 पढ़ के हम खत्म करना चाहते हैं। भजन संहिता, यीशु बुद्धि, दिल डौल, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जी, जो पुरुष अनुग्रह करता, ओ तेरी के, परमेश्वर नहीं, कैसे होगा? मैं आखिरी खत्म कर रहा हूं। यह अनुग्रह होगा कैसे? यह अनुग्रह होगा कैसे? जब आप अनुग्रह करेंगे तो आप पर अनुग्रह किया जाएगा। थैंक यू। जो दया करेगा, जो अनुग्रह करेगा, फिर से पढ़िए क्या लिखा है, जो पुरुष, अच्छा पुरुष लोग तो कुछ ज्यादा ही कठोर हो जाते हैं। पुरुषों सुनो, आपके लिए, हम लोग के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं है। जो पुरुष क्या करता है? अनुग्रह करता। अनुग्रह करता। आज पुरुषों की हालत क्यों खराब है? अनुग्रह करना जानते ही नहीं है। जो पुरुष क्या करता है? अनुग्रह करता। अनुग्रह, बड़बड़ बड़बड़ तो सब पुरुष बोलना जानते हैं, अनुग्रह करना कौन जानेगा? जो दयालु है, घर का पुरुष अगर दयालु हो जाए तो घर में तो धन्य धान भर जाएगा। जो पुरुष अनुग्रह करता है, आगे पढ़िए, और उधार देता है। क्या करता है? उधार देता है। उधार नहीं, उधार देता है। उधार देता है जी, पाने की आशा से नहीं, उधार देता है। ले जाओ, कोई लिखा है कि कोई तुम्हारा 1 मील लेकर के जाए, 2 मील जाना उसके साथ। 1 कुर्ता ले ले, 2 कुर्ता दे दो उसको, साड़ी के लिए नहीं लिखा है।
कुर्ता के लिए लिखा है। हाँ स्त्री बहने तो प्रेज द लॉर्ड बोल दे कम से कम। थैंक यू लॉर्ड। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, आगे क्या उसकी ब्लेसिंग उसका क्या है? कल्याण होता है। उसका कल्याण होता हाय है। बाप रे बाप, ये वर्ड कितना सुंदर है। आप ये वर्ड जान नहीं रहे। ये कल्याण जो वर्ड है ना, इसमें इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। हर जगह आपका काम सफल, आपके बच्चे सफल, आपका परिवार सफल, कहीं आपको नीचा एम्बेरस नहीं होना पड़े। ये कल्याण वर्ड इतना सुंदर वर्ड है। हर जगह ये स्पिरिचुअल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, ये सब चीजों में बढ़ोतरी का ये वर्ड है। जो पुरुष अनुग्रह करता है, जब आप अनुग्रह करते हैं तो आप पर भी अनुग्रह होता है। हालेलुया। इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट्स ए म्यूचुअल ब्लेसिंग। आपने अनुग्रह किया तो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ। और यीशु बुद्धि में, डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु मेरे को नम्र बनाइए, दीन बनाइए। मैं इतना नम्र और दीन, इतना लविंग हो जाना चाहता हूँ। मैं अपने काम में इतना निपुण हो जाना चाहता हूँ। लोग कहे नहीं कि मैं उस काम को पहले ही कर दूं। चर्च में मैं पहले 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच करके देख लूं कुर्सियां लगी है कि नहीं लगी, मैं देख लूं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक। आप कर सकते, यही सब अनुग्रह प्राप्त करने के तरीके। आप तो अनुग्रह करते नहीं तो अनुग्रह होगा कैसे? और इसीलिए बढ़ोतरी नहीं होती। जब यीशु को मनुष्यों का अनुग्रह चाहिए तो आपको और हमको क्यों नहीं चाहिए? जब आप अनुग्रह करेंगे तो आप पर भी अनुग्रह